अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली ज़ादा आपकी खिदमत में हाज़िर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद-ओ-सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबका वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान इमरान अहमद खान साहब के वकला ने 2 दरखास्तें दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। एक तो जो उनकी नाअहली है उसको ख़त्म किया जाए, और दूसरा जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इलेक्शन कमीशन ने कहा था उस फैसले को कल अदम करार दिया जाए। हालांकि निगरान चेयरमैन आ चुका है, पूरा एक डेकोरम सामने आ गया, मरकजी सदर का ऐलान हो चुका है, जनरल सेक्रेटरी का ऐलान हो चुका है, मगर उसके बावजूद भी जो है तहरीक इंसाफ ने ये दरख्वास्त दायर की थी कि हमारी इस इस्तेहा को सुना जाए। तो जस्टिस शुजात साहब ने डेफिनेटली ये सिंगल बेंच था और उन्होंने अपने चैम्बर के अंदर इसकी समाअत की। चैम्बर के अंदर समाअत के अंदर बैरिस्टर अली जफ़र साहब इसमें पेश हुए और बड़ी अथेंटिक किस्म के दलाइल दिए और बड़े आपस में डिबेट चलती रही। मगर जस्टिस शुजात साहब के पास जो 2 दरखास्तें थी, दोनों दरखास्तों का वो कोई उस वक्त उस लिहाज से फैसला तो ना कर सके कि कोई बड़ा सरप्राइज तहरीक इंसाफ को मिले, क्योंकि मामला तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की नाअहली का है। और मैं ये अक्सर बात ये कहता हूँ कि तारीख लिखने वाले मोरख ने शायद ये लिख दिया हुआ है कि अगर इमरान खान इक़्तिदार में था तो नवाज शरीफ जेल में था, अभी नवाज शरीफ जेल में होगा तो इमरान खान इक़्तिदार में होगा। क्योंकि अगर आप हल्कों की बात करें, मैं अक्सर अपने हल्के की बात करता हूँ, तो तरक्याती काम बड़े ज़ोरों शोर से जारी है। एक मैं जगह पे गया तो मुझे एक बंदे ने सिर्फ कहा जी ये आपको एक असाइनमेंट है, असाइनमेंट के तौर पे इसको देखें, तो वाकई कुछ ही वक्त के बाद नून लीग का बंदा आ गया। हालांकि ये हुकूमत निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत केयर टेकर सेटअप होता है, उसमें किस तरह ये पॉसिबल हो सकता है कि जो है वो नून लीग इस पर काम करवा सके, मगर काम तो चल रहा है। तो जैसे शुजात साहब ने जी 5 रुकनी बेंच को, लार्जर बेंच है उसमें तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान अहमद खान साहब, उनकी दरख्वास्त फॉरवर्ड कर दी है कि जी आप इसकी समाअत करें और इसमें बताएं कि उनकी नाअहली रहती है या ख़त्म होती है। तो डेफिनेटली 5 रुकनी बेंच कब बुलाता है, कब इस फैसले को करता है, क्योंकि कल तो जैसे शुजात साहब ने मामला टेकअप कर लिया था। एक ये दरख्वास्त थी, दूसरी ये दरख्वास्त थी बैरिस्टर अली जफ़र साहब की कि जो इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए हैं और फैसला किया है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपनी चेयरमैनशिप से हटे हैं, उस फैसले को भी 5 रुकनी बेंच में फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो 5 रुकनी बेंच इस पर क्या फैसला देगा, बहुत बड़ा एक सवाल है। मगर चले देर आए दुरुस्त आए, असल होना अपने कार आए, मामला जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। उधर जी एक बड़ी खबर ये थी कि इलेक्शन कमीशन में अकबर एस बाबर साहब ने 14 के करीब जो दरख्वास्त गुजार थे, कोई लाहौर से था, कोई डस्के से था, कोई गुजरांवाला से था, मुख्तलिफ जगह से लोग थे, उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हुए हैं वो कल अदम हुए। तो जो इलेक्शन कमीशन था उसने एक बेंच बैठा था जिसकी सरबराही चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब खुद कर रहे थे। तो उन्होंने अकबर एस बाबर की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है और इस फैसले को भी मुस्तरद किया है, इस दरख्वास्त को भी मुस्तरद किया है कि जो तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात कराए उसको कल अदम करार दिया जाए। तो ये तहरीक इंसाफ अपनी एक फतह तस्वर कर रही है। मगर इसके मतलब मैं आपको बताऊँ तो तहरीक इंसाफ अपने भी जो है वो पंजे गाड़ने जा रही है। शेर अफजल मरवत साहब ने फैसला कर लिया कि 22 दिसंबर को वो वजीराबाद में आएंगे, वजीराबाद में आके वर्कर कन्वेंशन करेंगे। और वजीराबाद वो कहते हैं वो जगह है जहां पे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ऊपर हमला किया, हम पहला कॉर्नर मीटिंग यहां से शुरू करेंगे। क्या ये कामयाब होगी कि नाकामी का सामना करेगी? आपका समझता है मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। व्लॉग वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला का हामी नासर। अस्सलामु अलैकुम।